देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है। इसी सिवानी की धरती से पैदा होकर के हरियाणा में पढ़ लिख करके अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया और उससे इस इलाके का गौरव भी बहुत बढ़ा है कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ से आते हैं। तो आज हम सब ने फैसला किया था कि अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन उनके जन्म स्थान सिवानी में जाके मनाएंगे और यहाँ पर तमाम पंजाब के एमएलएज आए हुए हैं, साथ ही पंजाब के चेयरमैन जो हमारे हैं जिनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगी है वो सब आए हुए हैं और हरियाणा के तमाम जिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, तमाम स्टेट की कार्यकारिणी, सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। माननीय डॉक्टर संदीप पाठक जी, हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और सारी सीनियर लीडरशिप हरियाणा की यहाँ पर मौजूद है। हम आज यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करेंगे और आने वाले चुनाव की पूरी रणनीति भी यहाँ पर तैयार होगी कि किस तरीके से हमको मैदान में उतरना है। चूँकि अब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और हम अभी पूरे प्रदेश के अंदर 45 रैलियाँ करके हटे हैं, तो पूरे प्रदेश के अंदर एक ज़बरदस्त माहौल इस बात को लेकर के, एक ज़बरदस्त चर्चा इस बात को लेकर के कि पहले के जो विकल्प है उनसे लोग परेशान हो चुके हैं। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी चौटाला परिवार, इनसे लोग परेशान हो चुके हैं और एक नया विकल्प तलाश रहे हैं। तो हरियाणा के लोगों के बीच में ये चर्चा है कि अगर नए विकल्प की तरफ देखना ही है तो अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा की मिट्टी के लाल हैं, जो हरियाणा की धरती पे पैदा हुए हैं, उनको एक मौका क्यों नहीं दिया जाए। जिन्होंने दिल्ली को बदला, जिन्होंने पंजाब के अंदर इतना बड़ा बदलाव ला दिया, पूरे देश की राजनीति बदल दी, हरियाणा के लोग भी अब अपने बेटे को एक मौका देना चाहते हैं। यही बात अगर बीजेपी से करते तो वो कहते कि आम आदमी पार्टी के अगर मुख्य जेल में नेताओं का पार्टी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, स्वतंत्रता संग्राम में भी अगर आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध, इनकी विचारधारा को मानने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस स्वतंत्रता संग्राम में जेल गया हो देश के लिए। तो इनको तो इस बात का, संघर्ष का पता ही नहीं है, इनको तो देशभक्ति का पता ही नहीं है, इनको तो देश के लिए जेल जाना क्या होता है इस बात का पता ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी सिस्टम में एक मूलभूत बदलाव लाना चाहते हैं और ये सारी ताकतें मिलके अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहती हैं। आज तक कोई एक पैसे की बरामदगी कहीं से नहीं हुई, 450 से ज़्यादा रेड हुई है, इतने सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन 2-2 साल से चल रहा है, आज तक कहीं पर भी एक कागज़ कोई सबूत का नहीं मिला। इस सब से ये स्पष्ट होता है कि कहीं कोई मामला नहीं है, पूरा फर्जी मामला बना के, एक राजनीतिक कैदी बना के हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखने का प्रयास हो रहा है। पहले संजय सिंह जी की जमानत हुई, पीएमएलए एक्ट में जमानत होती नहीं है, लेकिन संजय सिंह जी की जमानत हुई, मनीष सिसोदिया जी की जमानत हुई। ये बताने के लिए काफ़ी है कि पूरा केस बोगस है। अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं और हरियाणा के लोगों में इस बात को लेकर खास गुस्सा है कि हरियाणा का बेटा अगर देश में एक बड़ा नेता बन रहा है और दुनिया में नाम कमा रहा है तो उससे जलती है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी उससे जलते हैं और उनको जबरदस्ती जेल में रखने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक कैदी बना करके रखना चाहते हैं। तो कोई भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी की जुमले से ज्यादा नहीं है, क्योंकि चुनाव सामने है, उनको पता है कि बुरी तरह से हारने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने हश्र देखा था उनका क्या हुआ, तो अब उनको ये डर सता रहा है कि बुरी तरह से हारेगी भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है डबल डिजिट भी टच नहीं करेगी हरियाणा के अंदर, इसलिए आनन फानन में कुछ भी घोषणाएं कर रहे हैं बिना सिर पैर की, जिनका कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि HKRN में जिसको 5 साल हो गए होंगे उसको पक्का कर देंगे। HKRN में एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं पूरे हरियाणा में जिसको 5 साल हो गए हो। इसका मतलब ये सारी घोषणाएं सिर्फ चुनाव के लिए, दिखावे के लिए हैं, झूठी हैं। पहले इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, फिर बीच में आते आते इनका एक इंजन खराब हो गया, खट्टर साहब को बदल के ये नया इंजन ले आए नायब सैनी जी का। तो अब मुझे लगता है वो भी इंजन खराब ना हो जाए, चुनाव से पहले देख लेना, कहीं पता चला दूसरी बार मुख्यमंत्री बदल दे। तो अब हरियाणा को ये डबल इंजन नहीं, ये नए इंजन की सरकार चाहिए और वो नया इंजन आम आदमी पार्टी है। इस पे सिर्फ इतना कहना है कि जब कांग्रेस के लोग हिसाब मांगने के लिए जा रहे हैं तो उनको हिसाब देना भी पड़ेगा। 10 साल पहले उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस ने 25 साल राज किया है हरियाणा के अंदर, बीजेपी का 10 साल राज रहा है, चौटाला परिवार ने भी राज किया हरियाणा के अंदर, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाया हरियाणा की जनता को। यही संघर्ष है, हरियाणा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलवानी है और ये जितने हिसाब मांगने देने वाले लोग हैं, जनता के पास जब जाएंगे तो इन सब का हिसाब किताब इस बार जनता करेगी। जेजेपी का भविष्य हरियाणा के अंदर निकट भविष्य में मुझे कुछ नजर नहीं आता है। 0 सीट पे जेजेपी आज के दिन में है, 0 पे रहेगी। मुझे इस बात में भी संदेह है कि वो 90 उम्मीदवार ढूंढ पाएंगे या नहीं चुनाव लड़वाने के लिए, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ जो धोखा किया, किसानों की पीठ में जो छुरा घोंपा, उसका बदला इस बार हरियाणा की जनता उनसे जरूर लेगी। आज
अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है। सिवानी उनका पैतृक स्थान है। आज हम सब ने तय किया कि हम उनके पैतृक स्थान पर उनका जन्मदिन मनाएंगे। ये जो अहंकारी भाजपा है, द्वेष की भावना से उनको ज़बरदस्ती जेल में रखे हुए है, इसका जवाब हरियाणा की जनता देगी। हरियाणा की जनता हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाहती है। वो चाहती है जैसे पंजाब बदला है, जैसे दिल्ली बदली है, ऐसे हरियाणा भी बदले। हरियाणा में भी 24 घंटे बिजली मिले, हर घर को मुफ्त मिले। हरियाणा में भी हर घर को पीने का स्वच्छ पानी मिले। हरियाणा में भी हर बेटी को 1000 रुपये महीना मिले। हरियाणा के अंदर भी हर युवक को रोजगार मिले। हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हो, भय मुक्त हो, नशा मुक्त हो और किसान कर्ज के बोझ से निकले। महिलाएं बराबरी की दौड़ में चलें, नए उद्योग लगे, रोजगार मिले। इस उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं। जब चुनाव जाने लगा तो इनका मुख्यमंत्री घोषणा मंत्री बन गया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो दिल्ली में किया है, जो पंजाब में किया, हमको नई बात नहीं कर रहे, परंतु ये जब चुनाव जाता है तो ऐसे ऐसी घोषणाएं करते हैं जब इनकी धरती लेने लगती है। जनता से गठबंधन है, 90 की 90 विधानसभाओं में मजबूती से काम है। लोहारू से कौन कैंडिडेट हो सकता है सर? किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी? आम आदमी पार्टी सर्वे कराती है, लोहारू की जनता से पूछेंगे, 90 विधानसभाओं की जनता से पूछेंगे, जिसको जनता कहेगी उसको टिकट देंगे। क्या अरविंद केजरीवाल के परिवार का सदस्य भी यहाँ से कोई चुनाव लड़ सकता है? हमारे जानकारी में ऐसा कोई विषय नहीं है, परंतु हम सब उनके परिवार का सदस्य हैं। पूरा हरियाणा उनका परिवार का सदस्य है, पूरा देश उनके परिवार का सदस्य है। तो एक एक जो चुनाव लड़ेगा वो उनका परिवार का ही है। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है। हम सब के लिए जो उनके अनुयायी है, जो हम सब के लिए वो हमारे गुरु है, उनको देखकर ही हम राजनीति में आए। उनको देखकर हम राजनीति में जो कुछ भी आज सीखा है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और इस देश के लिए भी, इस देश में जो घिसी पिटी पुरानी राजनीति चल रही थी, उस पूरी राजनीति को ध्वस्त करके एक नई राजनीति देने का काम सिवानी के, हरियाणा के इस बेटे ने किया है। और आज पूरी दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है अरविंद केजरीवाल के तरफ। आज षड्यंत्र करके उनको जेल में डाला गया है। दुराचारी लोग आजकल राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं और ईमानदार आदमी को आजकल जेल में डाला जा रहा है। ये आज की परिस्थिति है। अरविंद केजरीवाल जी जल्दी जेल से बाहर आएंगे और हरियाणा में प्रचार शुरू करेंगे। और हरियाणा में प्रचार करके इस बार हरियाणा में बदलाव का आगाज अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। भाई मुझे ये बताओ कि 4 साल खट्टर साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे, 9.5 साल। इस टर्म में 4 साल थे, पिछले टर्म उन्होंने पूरा किया। तो इसका मतलब भाजपा ने ये मान लिया कि खट्टर साहब फेल हो गए और भाजपा की सरकार, तभी तो भाई मुख्यमंत्री को ही बदलता है। तो पहली बात तो भाजपा ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हमसे गलती हुई, हाँ हमने अच्छा सरकार नहीं चलाया, हाँ हमारा मुख्यमंत्री ठीक नहीं था, इसलिए हमने बदल दिया। चलो कोई बात नहीं भाई, आपने बदल दी। अब जो नए मुख्यमंत्री साहब आए हैं, आज नए नए घोषणा, ये चुनाव को ध्यान में रखकर जो घोषणा है वो सारे घोषणा ही है। नियत जिसकी होती है ना, जिसकी नियत होती है वो पहले दिन से काम करता है, पहले दिन से काम करता है। तो नियत में खोट है, सारी घोषणाएं, सारी बातें सिर्फ बयानबाजी, खोखली हवाबाजी है। आज सिवानी शहर में भी एक चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री बने 10 साल से ज्यादा का समय हो गया। आज ही जन्मदिन मनाने की नौबत सिवानी में क्यों आई? आज जन्मदिन सिवानी में मनाने की नौबत, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि चुनावी समय है, इसलिए आज याद आई। देखो हम तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव का समय हम प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, एक एक गांव जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, जितने विधानसभा है वहां पर जा रहे हैं। प्रचार तो हम कर ही रहे, ईमानदारी से प्रचार करेंगे, ईमानदारी से जनता को बताएंगे। और इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो इतने साल से हरियाणा का शोषण किया है, उसको जनता के सामने रखेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल सिवानी में जन्मदिन मनाने का, यहाँ पर पहले भी लोग मनाते थे। इस बार हुआ ये कि मैं और हम सब बगल वाले गांव में ही थे, तो हम यहाँ पर आ गए, तो इसमें कोई नई बात नहीं।
काफी नेता जो है वो भी कांग्रेस को नुमाइंद कर रहे हैं। देखिए, सारी पार्टियों को अपना अधिकार है कि वो अपना अपना प्रचार करे, अपने लिए काम करे, और देश आगे तभी बढ़ती है जब सारी पार्टियां ईमानदारी से काम करें। इसमें हमें कोई नहीं पड़ना है, हमें अपने कर्मों पर नियंत्रण है। हमने दिल्ली में, हमने पंजाब में जो काम किए हैं, उस काम के दम पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं। बाकी पार्टियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप बिना फर्जी बात किए, बिना लाग लपेट के, आप अपने काम पर वोट मांगो कि जब सरकार आपकी थी तो आपने क्या काम किया, आपने छात्रों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, आप क्या किए, उस पर वोट मांगो। पाठक जी, चुनाव का समय है, पंजाब में भी चुनाव लड़े थे, भगवंत मान जी को आपने पहले डिक्लेयर कर दिया था, आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? भगवंत मान जी को भी जब चुनाव क्लोज आ गया, करीब आ गया, उस समय अनाउंस किए थे। हर राज्य के चुनाव की अपनी स्ट्रैटेजी होती है और हर चीज़ का अपना समय होता है। पार्टी तय करेगी और तय करके आने वाले समय में डिसाइड करेगी। क्या लगता है कितनी सीटों से विधानसभा में? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है। एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ और बड़ा सिंपल है, एक तरफ पंजाब का बॉर्डर है, एक तरफ दिल्ली का बॉर्डर है। पंजाब के बॉर्डर में जनता पंजाब में किए काम को अपने आँख से देख रही है, अनुभव कर रही है। दिल्ली के बॉर्डर में दिल्ली में सारे किए कामों को लोग देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, और पूरा हरियाणा दिल्ली और पंजाब के काम से प्रभावित है। पहली बात। दूसरी बात, इन सारी पार्टियों को मौका देकर जनता बहुत नाराज और हताश हो चुकी है। तो इस बारी जो केजरीवाल जी बदलाव लेकर आ रहे हैं, उसके लिए जनता तैयार है। और एक चीज और, केजरीवाल जी को गुजरात के जंगल तक में वोट मिले, तो जब गुजरात के जंगल में, पंजाब में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गोवा में हर जगह वोट दे सकते हैं, तो क्या उनका अपना हरियाणा वोट नहीं देगा? इस बार बदलाव होने वाला है। जनता से गठबंधन करेंगे, जनता के साथ मिलेंगे, जनता को बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, जनता आशीर्वाद देगी और जनता को जैसा उचित लगेगा वैसे आशीर्वाद देगी, हम आगे जाएंगे। देखिए, जो गठबंधन की आप बात कर रहे हैं वो लोकसभा में हुई थी। लोकसभा की परिस्थितियां, लोकसभा का चुनावी रणनीति अलग होता है, ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में हर बूथ पर हम कमर कस के पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। जनता आम आदमी पार्टी को बदलाव के लिए वोट देगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।